नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफल फैमिली डे फिल्म बस मार्केट में ब्रेकआउट का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। डेली के डेली कुछ ना कुछ स्टॉक हमें ब्रेकआउट के लेवल्स पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस वीडियो में तीन स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जिसको मैंने आज से नहीं बहुत सालों से रेगुलर वे में आप सब तक जो मैसेज है कन्वे करने की कोशिश की है। दो कंपनी एक साल हाई पे पहुंच चुकी है और तीसरी कंपनी की बात की जाए हद हो गई है। डेली के डेली कैसे मार्केट में चाहे वो वीक ट्रेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो वो लाइफ टाइम हाई पे ही हर 3-4 महीना में दिखाई पड़ती है। इन तीनों में से कोई भी स्टॉक आप लेके रखें तो होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि इस बार ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा चल सकती है। डिस्क्लेमर, इसका मतलब ये नहीं कि हम तो कोई भाव पे स्टॉक खरीदना है। बोलने का मतलब ये है कि जो इंडिकेशंस हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं उसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है, मैंने इसके पहले बहुत बार बताया था कि Q1 के नंबर्स थोड़े से मार्जिनली वीकर थे। उसके पीछे रीज़न था Q2 के नंबर्स में अच्छी खासी उछाल होने के बावजूद भी कंपनी फिर से जो गेंद दी थी सुहा हुए थे। लेकिन यस Q3 के नंबर्स के पहले पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को ध्यान रखिएगा। मैंने कैसे ये चीज़ ना एस्टेल के लेके बोला है, प्रिंस को लेके बोला, और कोई भी पाइपिंग बिजनेस में अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर पोर्टफोलियो में है उसको जल्दीबाजी में गैस बेचने से मेरी सलाह के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज आने वाले कल में गैस इन सब इंडस्ट्री में एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल हमें दिखाई पड़ सकता है और ऑफकोर्स एक ग्लोबल जो हेडविंड है इन सबको मिल सकता है। वही कंपनी है जिसने एक साल पहले गैस बहुत वीकर क्वार्टर को पेश किया था। उसके बाद गैस इसमें ना 18-20% के आसपास गिरावट देखने को मिला था। कंपनी गैस गिर के 500 के करीब आई थी और उसके बाद हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। बॉटम से तो गैस कंपनी 50% चढ़ी है। बट यस पिछले एक सालों में अगर आप देखें तो कंपनी ने आराम से 26% के आसपास पैसे बनाए हैं। पूरे गैस बुल मार्केट में प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए इसमें गैस रैली शुरुआत हुई है और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद अगर वो अच्छे होते हैं, कमेंट्री पॉजिटिव आती है तो इसमें हमें एक जोरदार ब्रेकआउट भी दिखाई पड़ सकता है। ऑफकोर्स गैस प्रीवियस कुछ समय से ये कंपनी 800 के लेवल पे जाके थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस खा रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर यहाँ से निकलती है ना, जो कि एक साल हाई को कंपनी ने आज टच किया 770, ये इनके एक साल हाई दिखाई पड़ते हैं। अच्छे से पता है कंपनी ने गाइस फाइनली बोला भी था कि इनके लिए ब्लैक सोन इवेंट था पोस्ट रेस्टोरेंट मैटर के बाद। इनके रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी हावी हुए थे जिनकी वजह से गाइस कंपनी के मार्जिन्स बच ही नहीं रहे थे। रिजल्ट का इम्पैक्ट हुआ कंपनी के वीक क्वार्टर्स के बाद अच्छी खासी स्टॉक क्रैश हुई थी। लेकिन यस अब गाइस मार्जिन्स का प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। कंपनी एक्सपेंशन पे काफ़ी हद तक ध्यान दे रही है और कंपनी की बात की जाए फॉसेट्स, बाथवेयर, इन सब पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए तो स्मॉल कैप का है तो वोलेटाइल रहेगा। बट यस मेरा ऐसा मानना है कि इसके आने वाले दिनों में ना इस कंपनी में अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट हो सकते हैं। अभी भी गैस मुझे लगता है कि बाई ऑन डिप्स करने का मौका मिल रहा है। आप धीरे धीरे फॉरवर्ड 3-5 ईयर्स के लिए इस कंपनी को उठा सकते हैं। 40 का पी महंगा इसलिए लग रहा है बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन हुए और जिसकी वजह से इनके ROE ROC भी ख़राब हुए। लेकिन यस गुड न्यूज़ का जब आती है ना तब सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन यस उस समय का जो भाव है वो काफ़ी महंगा होता है। कंपनी की बात की जाए आपके सामने प्रूफ है दोस्तों। 2023 की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स तो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे थे। बट यस इनके लिए गैस बहुत ही ख़राब टाइम था जहाँ पूरे साल भर में कंपनी ने मात्र सिंगल डेट मार्जिन को पेश किए थे। और कभी भी गैस कंपनी के नेट प्रॉफिट क्रैश होते हैं ना, स्टॉक भी क्रैश होता है और जैसे ही गैस प्रॉफिट में रिकवरी होती है तो स्टॉक में देर या सवेर अच्छी खासी तेज़ी आती भी है। चीज़ गैस मैं हमेशा बोलता हूँ, रटता भी हूँ कि पहले पब्लिक को डराओ, फिर दबा के माल उठाओ, फिर शेयर को भगाओ। और ये चीज़ गैस आज से नहीं बहुत सालों से, अब जब से शेयर बाज़ार हुआ है ना ऐसा होता है। तो प्रोमोटर्स का स्टेक अनचेंज है, FI से थोड़ी होल्डिंग काटी है। बट दोस्तों एक समय ना पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 21% के आसपास थी और जैसे ही स्टॉक परफॉर्म नहीं किया वीकर हैंड्स निकलते गए। और ऑफकोर्स का स्ट्रॉन्ग DAS के संग कंपनी का अभी के टाइम जो होल्डिंग है ना DAS का ये 18.5% के आसपास है। अब पब्लिक से ही गैस पूरा माल लूट के DAS ने माल को भर लिया है। की बात की जाए तो आज गैस बहुत ही बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। वॉल्यूम ब्रेकआउट के संग कंपनी ने आज एक साल हाई को टच किया। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स का जो पहले बहुत डल थे उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल रही। बट ऐसे नहीं है दोस्तों बात कि अभी भी मिलियन वॉल्यूम से अगर उसमें तेज़ी होती है और कंपनी के नंबर्स ठीक आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी पिछले कुछ समय से बिल्कुल चली नहीं है। और जब चलेगी टेक्निकल ब्रेकआउट जैसा कि IRCTC में हुआ इसमें भी गैस वैसा हो सकता है। IRCTC की बात की जाए उसको गैस मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया, जाकर देखिए, नहीं देखें तो उसमें गैस बहुत सारी चीज़ें हैं जो को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ऑफकोर्स IRCTC ने गैस इधर पे ना एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है, जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। एनीवेज गैस अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में
कंपनी ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। अगर तो इस कंपनी में और तेज़ी आती है ना, और वॉल्यूम जो कि मिसिंग है उसमें और भी लेकिन मजबूती अगर आती है जो गैस बहुत ही अच्छा संकेत होगा। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमें दिखाई पड़ सकता है। तो वॉल्यूम्स की बात कीजिए, हमें लास्ट महीना में कुछ ज़्यादा दिखाई पड़े थे, अभी भी गैस महीना ख़त्म नहीं हुआ है, बट येस अगर इसमें तेज़ी आती है और भी गैस कंपनी पैसे बना सकती है। कंपनी की बात की जाए एप्पल इंडिया लिमिटेड, येस इस कंपनी में भी गैस हमें 1 साल हाई इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट येस सैडली गैस कंपनी 1250 का लेवल तोड़ नहीं पा रही है। अगर गैस इस लेवल को कंपनी सस्टेन करके ना 1350 के ऊपर जाती है तो हमें गैस लाइफ टाइम हाई जल्दी ही दिखाई दे सकता है। अगेन तो मैं सब कंपनी को दोस्तों रेगुलरली अपने स्टॉक फटाफट में या फिर इंडिविजुअल वीडियो बना के कवर करता रहता हूँ। आप जाके मेरे पोस्ट वीडियोज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, और ऑफकोर्स जो मेरी कमेंट्री है उसको आप दिल से सुन सकते हैं। रही बात गैस एप्पल इंडिया की, तो एप्पल इंडिया गैस 1 महीना में ही 18% के आसपास चढ़ चुका है। पर दोस्तों इसमें प्रिंस पाइप की तरह एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और जितना दोस्तों याद रखिएगा एक चीज़, जितना स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होता है उतनी ऊंची चढ़ाई होती है। और जितना गैस कंपनी की बात की जाए ऊंचा भागता है बिना सपोर्ट का, कंपनी उतनी ही ज़्यादा क्रैश होने की संभावना होती है। तो इसमें प्रिंस पाइप में एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होने के बाद कंपनी निकली है। अगर दोस्तों इन सब लेवल्स पे कंपनी अगर जाती है और उसको तोड़ के ऊपर निकलती है तो कंपनी कैसे यहाँ से ना आराम से और पैसे बना सकती है। रही बात कैसे वैल्यूशन की, 62 का पी तो है, बट कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ कर रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात कीजिए हम 17,000 करोड़, जो एक तरह का टेक्निकली मिड कैप कंपनी बोलना गलत नहीं होगा। बहुत बार कैसे इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, जिनकी लाइक फंडामेंटल्स को करके वीडियो खामा काफ़ी लंबी हो जाएगी, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इस टेक्निकल क्या बोल रहे हैं ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स का इस 200 का मूविंग एवरेज जो कि 1074 था, उसको ब्रेक करने के बाद कंपनी एक तरफा भागते हुए देखने को मिल रही। और यहाँ पे गैस अगर आप देखें इंगेजमेंट वॉल्यूम्स के बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे गैस जो प्राइस हुआ है, प्राइस में तेज़ी आई है, ये वॉल्यूम के संग हुई है। मतलब गैस इस प्राइस में ऐसे बहुत सारे न्यू बिल्डअप हैं या फिर न्यू जो पोजीशन मेकर्स हैं उन्होंने एंट्री की है। बट ये टेक्निकली कैसे अगर इस रेजिस्टेंस को कंपनी तोड़ती है 1250, तो एक नया लाइफ टाइम हाई भी हमें जल्दी ही दिखाई पड़ सकता है। गैस कभी भी मैकडी बुलिश क्रॉसओवर जनरेट कर सकती है, गैस मंथली चार्ट में है। ऑल अगर आप देखिए तो वॉल्यूम्स में गैस जो बड़ी तेज़ी है ना, मैं वो उम्मीद कर रहा हूँ जैसे कि हमने IRCTC में 1 डे के चार्ट में, वीकली चार्ट में विटनेस किया। अगर गैस इस लेवल पे कंपनी निकलती है ना, कंपनी के लिए गैस एक फिर से नया जो तेज़ी है ना उसका जो द्वार है वो खुल सकता है। कंपनी की बात की जाए वन एंड ओनली वरुण बेवरेजेस, बहुत लोगों को लगा था ठंडी आएगी, दिसंबर के महीने में कंपनी क्रैश होगी, मैं फिर से खरीदूंगा 800 के लेवल पे, 700 के लेवल पे, वो तो हुआ नहीं। कैसे कंपनी सरप्राइजिंगली अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई को फिर से क्रिएट कर दिया। देखिए दोस्तों 1 साल हाई और लाइफ टाइम हाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइफ टाइम हाई गैस वो होता है ना जो उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। आज गैस बाज़ार में उतनी तेज़ी नहीं थी, बल्कि अगर आप देखें तो VBL 200 फिर से तेज़ भाग के ना बहुत ही ऐतिहासिक लेवल 1.5 लाख जो मार्केट कैप है उसके बहुत करीब आ चुका है। और ये गैस बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज हम लोगों ने जब 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी तब से कैसे इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। उसके बाद गैस लास्ट 3-4 साल की बात की जाए, सही में इस कंपनी में बहुत बड़े पैसे बने। इसलिए गैस बाजार को टाइमिंग करना ना आप छोड़ दें। टेक्निकली अगर आप देखें तो कंपनी गैस पिछले कुछ समय से बहुत बार ओवरबॉट जोन पे गई है, लेकिन यस पैसे छाप इसलिए रही है बिकॉज कंपनी ने ना अपने मार्जिन को एक्सपेंड करने के बाद EPS जनरेशन किया। और इसीलिए कैसे इस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट अभी कंटिन्यू है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी चल सकता है। कंपनी का इस 5 साल में ही 10 गुना हो चुकी है। कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लार्ज कैप नहीं गैस, ब्लू चिप बोलना गलत नहीं होगा। और टू वेरी ऑनेस्ट गैस मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि कंपनी इतना शॉर्ट टर्म में इतना रिवॉर्ड दे सकती है। इसलिए गैस लॉन्ग टर्म में ना आप थोड़ा सा भरोसा करना सीखें। पिछले कुछ समय से गैस हमने ये देखा कि बहुत लोग जो बाज़ार को लेकर नेगेटिव बात करते थे, अब तो गैस वो धीरे धीरे खुद पोजीशन को मेक करने की बात कर रहे हैं। अब जिन्होंने गैस उनकी बात सुनी हुई होती है, अगर वो सही होता है तो सही जाते। बट यस टाइमिंग करना गैस बाज़ार को छोड़ दीजिए। अच्छी कंपनी को अगर आप SIP करते हैं ना, थोड़ा महंगा भी खरीदते हैं, बट SIP कंटिन्यू करते हैं और सालों साल करते हैं, आपके वेल्थ बनते हैं। तो VBL में गैस अभी भी ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाई पड़ रहा है, डिस्पाइट के गैस इसने पिछले 5 सालों में भयंकर पैसे छापे हैं। अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में भी गैस टेक्निकली हमें बोलिंजर बैंड के बाहर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो क्लियर कर गए सबूत है कि कंपनी ने लाइफ टाइम हाई हिट करके एक नई चढ़ाई करने की शुरुआत कर दी है। ये गैस हमने ये सीखा है और ये सिखाया जाता है कि कोई कंपनी अगर ओवरबॉट जोन पे है तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती। और जनरली गैस होता भी है, 10 में से 8 कंपनी में करेक्शन होता है, जो कि एक टेक्निकल में ना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कुछ गैस जो चीज़ें होती हैं ना इन सब से विपरीत होती है। VBL की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि 2-2.5 साल से ओवरबॉट जोन पे है, फिर भी तेज़ी क्यों आ रही है? पीछे से गैस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं,
कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी नया रिकॉर्ड हाई जो प्रॉफिट है उसको दर्ज कर रही है और कंपनी की एक्सपेंशन भी हमें उस हिसाब से मजबूती से देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें गाइस ना टेक्निकल चार्ट में आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, बट उल्टा दोस्तों कंपनी भागते रहती है। और कंपनी का कब 300 का स्टॉक 1100 हो चुका है, और कब दोस्तों इसके पहले 175 155 का स्टॉक 1100, और 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप 1,47,000 करोड़। ये ऐतिहासिक है। और कंपनी का अगर 1.5 लाख करोड़ को तोड़ती है ना, ये बहुत बड़ी हाथी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी गैस सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि आने वाले समय में कहीं निफ्टी 50 इंडेक्स का स्टॉक बन ना जाए। जिस हिसाब से गैस कंपनी के परफॉर्मेंस है ना, वो धांसू है। बट ये यहाँ पे एग्रेसिव होना ठीक नहीं है। एसआईपी कंटिन्यू करे, और पुराने निवेशक कोई भाव में इन सब कंपनी को होल्ड किए हैं तो होल्ड करे। मुझे लगता है कि दो कंपनी जो मैंने पहले डिस्कस किया, प्रिंस पे एप्पल, उसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है। और जैसे कि इस मोमेंटम और बाजार में पकड़ेगा ना, और कंपनी के नंबर्स का सपोर्टिव होते हैं, तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। आपका क्या व्यू है इस कमेंट में बताइएगा। और तीनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, चाहे तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।